एंड रियलिटी शो की रेयर बात पता है क्या है, रियलिटी बहुत कम दिखाते हैं लोग अपनी, पीपल आर बीइंग फेक ताकि यू नो दे वांट टू बी पीपल प्लीजर एंड ऑल ऑफ दैट, बट मनीषा इज़ बीइंग हर सेल्फ। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मनीषा घर के अंदर बाकायदा एंटर करने वाली थी, वैनिटी में थी एंड शी इज़ लाइक बहन हमारी एंट्री होने वाली और हम बहुत ज़्यादा नर्वस हैं एंड आई वाज लाइक मनीषा जस्ट बी योर सेल्फ, मुझे पूरा एतबार है तुम अंदर जाओगी, तुम मचाओगी, बहुत आला करोगी एंड से ठीक है अब हमारा फ़ोन वो लेने वाले हैं तो हम तुमसे ना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तुम बस तुम्हारे भगवान के पास हमारे लिए दुआ करना, वैसे मैं पक्का करूँगी। और फिर उसके बाद से उसका मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, बट जितना भी मैं जो भी देख रही हूँ मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आई स्वेयर वो लड़की ना जैसी वो है बाहर वो वैसे ही अंदर खेल रही है। एंड रियलिटी शो की रेयर बात पता है क्या है, रियलिटी बहुत कम दिखाते हैं लोग अपनी, पीपल आर बीइंग फेक ताकि यू नो दे वांट टू बी पीपल प्लीजर एंड ऑल ऑफ दैट, बट मनीषा इज़ बीइंग हर सेल्फ, जैसे कि हम कहते हैं कि बिहार की शान मनीषा रानी। शी वॉज़ वेरी श्योर एंड शी वॉज़ वेरी वेरी क्लियर कि उसको बिग बॉस करना है। मुझे उसने बताया एयरपोर्ट पर जब हम दुबई जा रहे थे एंड शी इज़ लाइक यू नो सना मैं बिग बॉस करने वाली हूँ, किसी को मत बताना क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि अभी हम रिवील नहीं कर सकते हैं। आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर एंड शी इज़ एक सही डिसीजन है ना, आई वॉज एक मनीषा बेस्ट डिसीजन है, तुम बनी ही रियलिटी शो के लिए हो। वो बहुत ज़्यादा रियल है, मैं आपको ऐसे 3 से 4 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हम विक्टोरिया सीक्रेट जो एक ब्रांड है उसके अंदर हम गए थे एक कॉस्मेटिक स्टोर के अंदर, उसका नाम है सेफोरा। अब मैंने अपनी शॉपिंग चालू कर दी, वो प्राइस टैग देख के बोलती भाई नहीं तो लुटिया लेंगे, यहाँ से बाहर निकलो, चलो चलो, धक्का दे के मुझे। मैंने कहा मनीषा ये क्या है, तो कहती नहीं बहुत महंगा है बाबा, लूट जाएंगे तुम। ऐसे यार ये क्या लड़की है। फिर उसके बाद में विक्टोरिया सीक्रेट के अंदर गए, उसके अंदर भी उसने सेम चीज़ बोली है ना, वैसे यार ये लड़की कितनी ज़्यादा रियल है। मतलब मैं ऐसे बात करूंगी, ये मेरे बात करने का लहजा, अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते तो अच्छी बात है, वरना एफ ऑफ, ये उसका एटीट्यूड है। हाँ मैं टिपिकल मिडिल क्लास हूँ, मेरे बिहारी एक्सेंट है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। ये बाकायदा मैंने देखा है जब लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे यू नो कि यार ये कैसी बात करती है। शी वॉज हर सेल्फ, और मैं उससे क्यों रिलेट कर पाई क्योंकि मेरा लहजा उर्दू है, तो मेरे हवाले से भी लोग काफ़ी बात करते हैं कि यार ये कैसे बात करती है, उसका लहजा बिहारी है। बट आई थिंक द रीज़न वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर्स वाइब इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम जो है हम वो दिखाते हैं लोगों को। और मनीषा ट्रस्ट मी जितनी 100% जैसी बाहर है ना, उसने 200% अंदर दिया है अपना। मतलब वो इतना सा भी नहीं खेल रही है, एक होता है कि हम खेल रहे होते ताकि लोग हमें पसंद करें, पर उसकी खूबसूरती इसी चीज़ में है कि लोग मुझे वैसे ही पसंद करें जैसी मैं हूँ। सी बेबी का इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल, मैं उसके ऊपर ओपिनियन नहीं दूंगी, बट मैं डेफिनेटली कहूँगी कि जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, आप इंसान को और ज़्यादा जानने लगते हो। और कहीं ना कहीं मनीषा इतना अच्छा खेल रही है, उसके साथ इतना मतलब ब्रेवरी के साथ खेल रही है। आई थिंक प्रॉबेबली लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है, उससे एक डर होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ दैट इफ़ यू आर द थ्रेट यू आर द टारगेट, राइट। अगर आप थ्रेट हो ना तो लोग आपको टारगेट करेंगे। इसलिए अगर आपने देखा तो एक गैंग ऑफ गर्ल्स बन गया है, मनीषा वर्सेस दोस्त 3-4 गर्ल्स। अब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट मनीषा उनके ऊपर भी भारी पड़ गई, तो वो है मनीषा रानी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्लेइंग रियल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया। आई थिंक वो बहुत प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, सबको दिख रहा था, और आई एम श्योर कि मनीषा ने भी उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखा था। जो वो कह रही थी बिहार के जीजा जी एंड ऑल ऑफ दैट, मैं मनीषा को अच्छे से जानती हूँ, एंड व्हेन शी सेड दैट शी वाज नॉट सीरियस, वो बस खेल रही थी और एंटरटेनमेंट कर रही थी। आई थिंक नॉर्मल बोरिंग लोगों के बीच में अगर एंटरटेनमेंट लाना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना कितना बोरिंग हो जाता है आप मुझे बताओ। इमेजिन बिग बॉस OTT दिस सीजन विदाउट मनीषा, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट, सुपर बोरिंग होता। मैं दिल से दुआ तो करती हूँ कि ये ही हो और मनीषा विनर बने, लेकिन जो आप कह रहे हो उस बात से मैं भी काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखती हूँ कि जिन्होंने टाइटल जीता है वो ज़्यादातर बड़े एंटरटेनर्स नहीं हुए। बट यू नो व्हाट, मेरे लिए इनफैक्ट सबके लिए खिताब जीतना बड़ी बात नहीं है, हमारा यहाँ पे मोटो है लोगों का दिल जीतना, राइट। खिताब जीतना एंड ऑल ऑफ दैट, हार जीत लगी रहती है। मैंने ऐसे भी विनर्स देखे जिन्होंने खिताब जो जीत लिया बट लोगों का दिल नहीं जीत पाए, इसलिए वो लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोग खिताब ना जीत करके भी लोगों का दिल जीत लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आई डेफिनेटली थिंक दैट मनीषा रानी इज़ वन ऑफ दोज। जीत गई तो बहुत अच्छी बात है, हिस्ट्री एक बन जाएगी, जैसे कि आपने कहा कि पहली दफ़े कुछ ऐसा होगा। नहीं भी जीती तो वो ऑलरेडी हम सबकी नज़र में विनर है, बिकॉज उसने डिग्निटी और ग्रेस के साथ खेला है। एक बात बताओ, जो लोग उसको फेक कहते हैं कि बन रही है, एक इंसान कब तक फेक बनेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता? यार खत्म होने आया सीजन, अब तो समझ जाओ कि वो रियल है और वो जैसी है वो वैसी है।
आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स और उसके पास भी बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक वो लड़का बहुत स्मार्टली खेल रहा है। उसको जहाँ पर दिल यूज़ करना है वो दिल वहाँ पर यूज़ करता है, जहाँ पे उसे दिमाग यूज़ करना है वहाँ पे दिमाग यूज़ करता है। तो अगर मुझसे पूछेंगे कि ये सीज़न का सबसे इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट कौन है, नंबर 1 पे मैं अभिषेक का नाम लूँगी। आई थिंक इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, विटिएस्ट एंड हाँ, उसमें विनर बनने की क्वालिटी है, जो है वो है। आई अग्री, एक्चुअली भी इस इक्वेशन में से मनीषा को बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मनीषा ने दिल जीत लिया, टाइटल जीते ना जीते। अब जो दो लोगों की बात कर रहे हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा हार्डकोर कंपटीशन लगता है एल्विश और अभिषेक दोनों में, क्योंकि अगर आप देखोगे कि दोनों को इक्वल पब्लिक सपोर्ट है। एंड चलो मनीषा ने तो अभी आके एंट्री की, अपना नाम अभी कमाया, ये ऑलरेडी फैंस कमा कर बैठे इस ज़माने से, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है भाई। मनीषा के नहीं थे, वो अभी आई है, तो इसलिए मैं उसको इक्वेशन से बाहर निकालने की बात करी हूँ। फेयरली अगर देखा जाए एल्विश और अभिषेक के बीच में बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है। एंड येस, एज यू सेड कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जीते, बट ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो एल्विश की फ़ैन फॉलोइंग है, जो सब्सक्राइबर्स है, इट्स क्रेजी। और आई थिंक जब से वो बिग बॉस में एंट्री उसने लिया है, तब से TRP और ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा सुनने में आया है, राइट। और आई थिंक वोटिंग्स भी मैंने बीच में सुना था कि इतना ज़्यादा ग्लिच हो रहा है, वो साइट अटक गई है क्योंकि इतने सारे लोग भर भर के उसको वोट कर रहे हैं। जे के साथ मैंने पहले भी बोला कि मुझे भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखता था, वो मस्ती तक महदूद था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिखा। बट यहाँ पे आई सी अ वेरी पोटेंशियल फ्रेंडशिप एंड आई रियली नो व्हेन मनीषा इज इमोशनली अटैच्ड टू समवन, हाउ इज शी। वो जैड के साथ नहीं था, वो बस ऊपरी था, मुझे ऐसा लगता है। बट विथ अभिषेक इट्स समथिंग वेरी रियल, सो यू कैन कॉल इट अ प्योर फ्रेंडशिप। आई डोंट नो ये प्यार मोहब्बत कितना जाएगा, बट ऑलवेज देयर फॉर हर। आई थिंक गुड पीपल, गुड थिंग्स शुड बी अप्रिशिएटेड एंड मनीषा इज़ अ डायमंड, हीरा है वो। और प्लीज़ गाइस, उसको भर भर कर वोट करो और बता दो लोगों को कि रियल लोग भी जीत सकते हैं। एंड आई रियली होप एंड विश दैट मनीषा विन्स। और नहीं भी जीती तो लोगों का दिल तो ऑलरेडी जीत चुकी है, तो मैं उससे मैं मुतमईन हूँ।